2014 में भारत के लोग बड़े दुखी थे, बड़े परेशान थे, क्योंकि फैक्ट्रियाँ चल रही थी, इंडस्ट्रीज़ चल रहे थे, और आईटी इंडस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा चल रही थी। उसमें सुबह शाम काम करा करा के सबको दुखी करा हुआ था। तो सारे जो काम करने वाले लोग थे, एम्प्लॉयज़ थे, वो बड़े परेशान थे, बड़े दुखी थे, क्योंकि उनको समय पर उनकी तनख्वाह मिल रही थी, है ना। अब बताइए, इन सब चीज़ों से क्या आप परेशान नहीं थे? सरकारी नौकरी करने वालों की तनख्वाह समय पर उनके बैंक अकाउंट में आ रही थी, और उनकी तनख्वाहें वेतन आयोग से बढ़ रही थी। हर 6 महीने में 10% तक का महंगाई भत्ता भी मिल जा रहा था। नौकरियां जो हैं वो खुली हुई थी। जो बहुत अमीर लोग थे या बहुत गरीब लोग थे, जो उच्च जाति के थे या नीची जाति के थे, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, अलग अलग धर्मों के लोग थे, उनके लिए यूपीएससी था, उनके लिए एसएससी था, रेलवे थी, बैंक था, और एयर इंडिया, बीएचईएल, इन सब की नौकरियां भी थी। जब नौकरियां होती थी, इन्हें नौकरियां मिल भी जाती थी। बड़ी दिक्कत की बात थी। प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो अरे प्राइवेट सेक्टर तो बस पींगे ले रहा था, उड़ उड़ के चल रहा था। जो मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही थी, वो बहुत सारी नौकरियां दे रही थी, पैसे तनख्वाह भी बहुत होते थे। हर शहर में, चाहे छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, आप देखते थे कि अरे बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम खुल जा रहे हैं। हर घर में अगर आप देखें कि गाड़ियों का नंबर, हम परेशान हो रहे थे, क्योंकि इतने गाड़ियां थी हर एक के घर में। हर घर में मेंबर 4 और गाड़ियां 5। प्रॉपर्टी प्राइसेस में बूम आ रखा था, जो अभी तो नीचे गिर गया, मगर तब हम बहुत परेशान थे। इतने बूम की क्या आवश्यकता थी, आप मुझे बताइए। आप बताइए कि कहीं पे भी आप देख लीजिए तो लोग, फ्लैट्स इतने बन रहे थे, लोग परेशान हो गए थे, और महंगे से महंगे फ्लैट खरीदने के लिए बुकिंग करानी पड़ती थी। कई सालों के बाद हैंड ओवर होते थे, आप पोजीशन ले सकते थे। मतलब कितने लोग कितने दुखी थे, आप समझ ही सकते हैं। किससे दुखी थे? नौकरी उनके पास थी, उनको सैलरी मिल रही थी, रिटायर हों तो पेंशन मिल रही थी, उनको डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, ये सब कुछ मिल रहा था। प्राइवेट सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, वहाँ पे बड़े बड़े पैकेजेस मिल रहे थे, है ना, और क्या क्या प्लेसमेंट हो रहे थे। लोगों के पास इतनी क्षमता हो गई थी कि अपने बच्चों को भी बहुत बहुत महंगे महंगे जगह पे बिना स्कॉलरशिप के भी भेज रहे थे, क्योंकि वो पैसा इतना कमा रहे थे। अब मतलब कार लेकर, प्रॉपर्टी लेकर क्या करना, परेशानी थी। मतलब इतने परेशान हो गए, ये दुख देखा नहीं गया। इसीलिए लोगों ने फिर एक मंत्र जापना शुरू कर दिया, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। और फिर यहाँ पे एक अवतारी बाबा का अवतरण हो गया। अरे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, जनता ने कहा कीजे प्रभु लीला अति प्रियशाला। प्रभु ने चमत्कार दिखाने आरंभ कर दिए, और जनता जो है अचंभित, चमत्कृत देखती रह गई। मतलब जिस देश की अर्थव्यवस्था 10% के रेट पर बढ़ रही थी, वो शून्य पर आकर प्रभु ने गिरा दिया। और कितना प्रयास किया होगा इसके लिए, सोचिए। 18-18 घंटे दिन में काम करते थे, और आप देखिए कि किस तरह से विदेशों में जो काला धन था, उसको लाने के बारे में जनता को बताया गया था कि आएगी तो 15 लाख मिलेगा। 15 लाख क्या करने थे 15 लाख? तो क्या हुआ कि जो माताएं बहनें छुपा छुपा के संभाल के पैसा अपने घर में छुपा के रखती थी, ताकि मुश्किल के समय में निकाल के पति को दे सके, बेटे को दे सके, भाई को दे सके,
जानते हैं, वो था दरअसल, उसको काला धन बता के उसको ले लिया, तो उसको भी ले लिया। और जनता जो है कितनी खुश हो गई ये जानकर कि वे चोर निकले, है ना। तो सारा काला धन जो जनता ने छुपा रखा था वो जनता को भी मालूम नहीं था। ये प्रभु सर्वज्ञानी, महाज्ञानी, सब कुछ जानने वाले अंतर्यामी थे और इन्होंने ये काला धन निकाला। आप सोच रहे थे स्विट्जरलैंड से आएगा काला धन, ये तो आपके घर का काला धन निकल गया। अब देखिए, और इसको ये आप समझ गए ना मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो नोटबंदी करी गई और जितनी भी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, टेली कम्युनिकेशन, आपको पता है ना, BSNL भी, उसकी भी नौकरियां जा रही हैं। एयर इंडिया के आज पता चला कि 48 कर्मचारियों को भी निकाल दिया गया है। तो जितनी संवैधानिक संस्थाएं थी, आप देख लीजिए, जो नेहरू जी और इंदिरा जी नामक बड़े ही क्रूर शासकों ने बनाई थी, उनका विध्वंस कर दिया और उन्हें संविधान, कानून, नैतिकता के पंजों से मुक्त करा दिया। कौन से थे ये संस्थान, उनका भी बता देती हूँ। रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, दूरसंचार, बैंक, एम्स, IIT, इसरो, CBI, रॉ, BSNL, MTNL, NTPC, पावर ग्रिड, ONGC, इन सब को बिल्कुल मुक्त कर दिया। रिजर्व बैंक भी एक संस्था है जो जनता के पैसों पर हमेशा कुंडली मारकर बैठी रहती थी, है ना। तो प्रभु ने क्या किया, उनसे कहा कि कंसोलिडेटेड फंड आपने रखा हुआ है, इसे संभाल के रखने का क्या मतलब है, ये सारा पैसा जो है ये दे दो। तो ये सारी चीज़ें जब हुई तो लोगों ने कहा कि कितना बढ़िया काम कर दिया हमारी सरकार ने। और जिस वक्त भगवान जो हैं, वही जो अवतरित हुए, वही अवतार जो अवतरित हुए, उन्होंने जब सारी सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, जब उन्होंने देखिए IAS में भी ऑर्डिनरी लोगों को बिना इम्तिहान के उनके एप्लीकेशंस लेकर रख लिया, तब लोगों ने कहा आपने कितना अच्छा किया। अरे क्या ज़रूरत इस महंगाई भत्ते की, अरे क्या ज़रूरत पैसे की, क्या ज़रूरत प्रॉपर्टी की, और क्या ज़रूरत गाड़ी बंगले की, सब कुछ ले लो। अब पहले वेतन आयोग जो था वो 30 से 40% की वृद्धि करता था सैलरीज़ की, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, सरकारी कर्मचारी। और 7वें आयोग में क्या हुआ, 7वें वेतन आयोग में 13% की वृद्धि करी गई और कर्मचारी जो हैं वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि कितना अच्छा किया, पहले कहाँ 30 से 40% करते थे, अब 13% कर दिया। मतलब हमें इतने पैसों की ज़रूरत नहीं, और हमारी आदतों को हम बिगड़ जा रहे थे हम, मतलब पिछली सरकार हमारी आदतों को बिगाड़ रहे थे, है ना। और इसी समय पे कोरोना आ गया, और कोरोना आने के बाद तो आप जानते हैं कि किस प्रकार से लोग सड़कों पे चले जा रहे थे अपने घरों की ओर। लोगों के घरों में कुछ खाने को कई लोगों के नहीं होता, तो सरकार इंतज़ाम कर रही थी और सरकार कह रही थी आत्मनिर्भर बनो, जो आपके पास है उसकी मदद करो। तो लोगों ने मदद भी करनी शुरू कर दी। अब आप मुझे बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब पकोड़े की दुकान अगर खोलते हैं या चाय की दुकान खोलते हैं तो उसमें खरीदने कौन आएगा। अरे तो सभी कोई पकोड़े की दुकान खोल लें और सभी कोई चाय की दुकान खोल ले, तब कौन करेगा, कौन किसको क्या करेगा। अब अडानी जी की रेल में आपको जाना पड़ेगा, है ना। और हवाई जहाज़ जो है वो उसका क्या होगा। मगर फिर भी कोरोना काल में आप देखिए कि किस प्रकार से लोगों को ना हवाई जहाज़ में ना रेलगाड़ी में घर जाने का मौका मिला। ये तो बहुत बाद में उन्होंने शुरू किया, सड़कों पे चले जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा हमें तो अपने पाँव छिलवाने हैं, हमें तो आराम की आदत बहुत ज़्यादा पड़ गई, इसलिए हमारे को ये आराम नहीं चाहिए। कितनी खुशहाली छा गई। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हुई, बताया गया कि महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगी। कहीं पे किसी बच्ची, आज लखीमपुर खीरी की एक बेटी के साथ कितना जघन्य अपराध हुआ,
उसका बलात्कार, उसकी आंखें बाहर निकाल दी गई और कहा जा रहा है कि जीभ भी काट दी गई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। बलात्कार के बाद हत्या, मतलब आप ये समझ लीजिए। और हमारे प्रधान सेवक जी ने तो यहाँ तक कहा कि मतलब कितनी 2 करोड़ नौकरियां हर साल देनी थी, 14 करोड़ नौकरियां ले ली। उन्होंने कहा कि आपको वो बहुत कुछ देंगे, 20 लाख करोड़ का पैकेज ना। अरे 20 लाख करोड़ हो, 30 लाख हो या 70 लाख करोड़, पैसा मिला। आपकी तनख्वाह आ रही है, कितनी आ रही है? क्या आपको कल की चिंता नहीं है ना? क्योंकि बाबा जी हैं, वो सब संभाल लेंगे। जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और आपको तो बस केवल भक्ति करने की ज़रूरत है। जय बाबा, है ना? कितना अच्छा समय है, कुछ भी आगे का डर भी नहीं होना चाहिए कि आगे कुछ मिलेगा या नहीं। कोई बात नहीं, जब भूखे पेट रहेंगे तो योगा करेंगे और अपने आप को सशक्त करेंगे। आत्मनिर्भर बनना है, कम खा के जीने की आवश्यकता है? नौकरी है नहीं, काम है नहीं, कल की चिंता मत करो। अरे जब खाने को नहीं मिलेगा, नींद कम आएगी तो क्या बोलते हैं, आपकी आपकी जो शरीर की स्फूर्ति है वो बनी रहेगी बिना खाने के। खैर वो तो आपके सोचने की बात है, मगर बाबा जी की जय, बाबा जी की जय, बाबा जी की जय।